शर्जील इनाम मेमन साहब, आप फरमाइएगा, इश्यूज क्या है, मसाइल कैसे शुरू हुए और कैसे खत्म होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपने मौका दिया। जब पहले मैं आपके इंट्रो में एक चीज़ वाज़ेह करूँ, आपने कहा कि जी चले पीपल्स पार्टी ने कोई वजारतें नहीं दी, लेकिन आज भी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है अहम अहदे पे तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुशावरत करती है या उनको कोई नाम देती है। इसको मैं थोड़ा सा इस इंप्रेशन को क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने कोई नाम किसी पोस्ट के लिए नहीं दिया। तो ये अगर वो कहीं से कोई इंप्रेशन भी हो रहा है तो मेरे ख्याल से उसको बिल्कुल क्लियर कर दें। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक अब आगे ये बात कैसे हुई, बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब सियासी वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं, बहुत काबिल इज़्ज़त है। और उमैर न्याज़ी साहब बैठे हैं, उनको भी मेरे सलाम दे दीजिएगा। अब मैं आ जाऊँ जी कि ये टॉपिक हुआ कैसे। देखिए जी, सैलाब आए, सैलाब से पीपल्स पार्टी गुजरी और बहुत ही टफ पीपल्स पार्टी ने कोई इस पिछले सालों में, पिछले चंद सालों में कोई सैलाब देखे 2010, 2011, 2022 में, फिर ये सारी सिचुएशन जो है पीपल्स पार्टी ने बड़े क्लोजली इसको वॉच किए हैं। और पीपल्स पार्टी ने इसको इससे सीखा भी है उन सैलाब से ना। और आप देखेंगे आज भी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जो सैलाब मुतासरीन के लिए बन रहा है, जो कि बिल्कुल कच्चे घरों में ले रहे हैं, जिसमें 21 लाख घर बन रहे हैं, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही बना रहे हैं। तो उन्होंने जब सैलाब आए सब उन्होंने हमदर्दी की। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आए तो हमारे यहाँ पे मखदूम महबूब साहब और पीडीएम की पूरी टीमें गई वहाँ पे, उन्होंने अपनी जो इमदाद वहाँ पे देनी थी, जो मदद कर सकते थे अखलाक के तौर पर वो की। अभी भी पंजाब के लिए सब चीज़ें ये की। और चेयरमैन साहब पर्सनली सेंट्रल पंजाब भी गए, साउथ पंजाब भी गए, और उन्होंने एक अपील की। और वो उनकी उनकी अपील थी फेडरल गवर्नमेंट से कि जी आप बीआईएसपी के जरिए इमीडिएट रिलीफ तो आपने पहुंचाना है ना। जब तक आपने अपने तखमीने लगा रहे हैं कि जी किसका कितना नुकसान हुआ है, और बाद में बकौल आपके का आप 10 लाख देंगे, अच्छी बात है आप जो पैसे देना चाहें, लेकिन उससे पहले लोग खाएंगे कहाँ से। इस वक्त साउथ पंजाब में मुझे पता है कि इस वक्त माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े तरीके से मीडिया मैनेजमेंट के जरिए वो फुटेजेस नहीं आ रहे हैं। मेरे पास वो सारे फुटेज पड़े हैं, जब चाहे मैं आपको दिखा सकता हूँ। और डे टू डे की, ये नहीं कि पुरानी फुटेज, कि इस वक्त साउथ पंजाब में लोग जो हैं वो किस तरीके से किस हाल से गुजर रहे हैं। मैं तो गुजारिश करूंगा कि सारे चैनल एक दफ़ा जाके वहाँ पे दिखा दें कि वहाँ लोगों का किस किस कैफियत से लोग गुजर रहे हैं। चलें जी, उसके लिए उन्होंने कहा कि जी आप इमीडिएटली बीआईएसपी के जरिए आप उनको इमदाद दे दें। दूसरी बात ये कि आपका जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इंटरनेशनल अपील करें उस पर। अब जो रिएक्शन क्या आता है देखें ना, बात क्या है, बात कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। उस पर यह आता है जी कि कोई खुददार शख्स जो है वो बैरून मुल्क से इमदाद कैसे मांगेगा। ये चीफ मिनिस्टर साहबा का स्टेटमेंट है। अच्छा, फिर मैंने वो स्टेटमेंट भी चला कि प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी इसी पिछले कोई 1 महीने के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल अपील की है। हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, उन्होंने अपील की है। तो अगर ये चीफ मिनिस्टर साहबा कह रही हैं कि जी कोई खुददार शख्स किस तरह अपील कर सकता है या इंटरनेशनल कम्युनिटी को नॉक कर सकता है, तो क्या वो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कोई अलग सोच रखती हैं। दूसरी, चले ये तो सैलाब की बात है ना, सैलाब पे हमने भी हमारी कोशिश है कि जिस हमें हमारे स्ट्रॉन्ग है साउथ पंजाब में, हमारे सीट्स भी हैं, वहाँ लोगों की भी है, लेकिन हम पूरे पंजाब की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, गिलगित-बल्तिस्तान की बात करते हैं। लेकिन जो एक जो चीज़ खराब हुई है ना, वो बहुत खतरनाक खराब हुई है, जिसको शायद हर कोई लाइटली ले रहा है और मीडिया भी उसको सराह नहीं दे रहा। दूसरी लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, जो कि जिसको मैं लड़ाई नहीं कहता, लेकिन फिर ये हुई। एक, मैं साफ ही नहीं कहूँगा, एक शख्स जिसने एक डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए और बहुत बुरे, और मैं कहता हूँ किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी कौम के लिए रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, उस बंदे ने जिसने रिमार्क्स दिए उसको स्टैंडिंग कमेटी में, कि एक प्रिविलेज कमेटी, उसने बुला लिया। राना सनाउल्लाह साहब पार्लियामेंटेरियन भी हैं, रहे हैं, सब चीज़ समझते हैं। तो अगर स्टैंडिंग कमेटी इस्तेहकाक कमेटी ने बुला दिया तो उसका राइट है वो बुलाए, फिर उसने माफ़ी मांगी, उसको माफ़ करना ना करना भी उस स्टैंडिंग कमेटी का काम है। उस पे पीएमएलएन के ऑफिशियल अकाउंट से, उस पे इनके मिनिस्टर्स के अकाउंट से, और इनके पीएमएलएन वालों ने एक कैंपेन चलाई, पंजाब स्टैंड विथ विथ दैट पर्सन। मुझे ये बताएं नदीम साहब कि क्या लॉजिक है कि मैं आज, खुदा न खास्ता कोई बंदा आपकी कोई बेइज्जती कर दे किसी भी चैनल की या किसी शख्स की या पूरी कम्युनिटी की, और एक पूरी पार्टी, और उसके साथ आप मैसेज दे रहे हो कि वो सूबा खड़ा है उस शख्स के साथ जिसने ये डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए। इसका जवाब आज दिन तक मुझे नहीं मिला। मतलब किस हद तक, मैं कहता हूँ कोई मेच्योर सियासतदान या मेच्योर इंसान भी ये सोच नहीं सकता, या जो राना साहब से इसका जवाब पूछ लेते हैं ना। जी। राना साहब, आप इसका जवाब देना चाहिए। मुझे मुझे नहीं इलम में, ये जिस बंदे की इन्होंने बात एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है, तो मैंने सुना ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं उस बंदे को जानता, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि
वो कौन सा उसका अकाउंट है और किस अकाउंट की किसने जो है वो मैं तो वाज़ेह कर दूं राना साहब, अमदाद या हमायत की है। देखें शर्जील मेमन साहब, ये चीज़ें जो हैं ये इनमें देखें मामला ये है कि आप जब सैलाब ज़दगान का ज़िक्र इस अंदाज से करेंगे तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब जिसने रात दिन मेहनत की है और उसने डिलीवर किया है, उसने उनको अपना मेहमान बनाया है, उनकी खिदमत की है, तो अगर ये चीज़ लाजमी बात है कि उसको नागवार गुजरेगी। और अगर उसमें उसने उसके जवाब में जो बात की है, साथ उसने ये भी तो कहा है ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा भाई है, जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इंतहा इज्जत करती लेकिन हूँ। अगली लाइन में ये भी तो कहती है ना, उंगली जो उठेगी पंजाब की तरफ उंगली तोड़ वो दूंगी। उंगली जो उठेगी उसकी बात है ना। मैं आज कल उसकी वो जिसको कह रही है उन्हें समझ आ गई ना। उस उंगली से वो मुराद शर्जील मेमन की उंगली तो नहीं है ना। नहीं, वो बिलावल को जवाब कर रहा है। अच्छा मैं आज नहीं, करूं, कोई मैं आज ऐसी करूं, बात नहीं है, ऐसी चीज़ों को जी, जो जी। है वो नहीं मैं साहब अर्ज कर लूं, बोलिए मैं फिर अर्ज अब उनसे बैरिस्टर मेयर साहब से भी पूछना है, आप पहले बता दें। मैं अर्ज कर लूं, मैं अर्ज कर लूं। राना साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, कदर मोहतरम है। जब मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने कहा कि मरीम नवाज साहबा मेरी बहन जैसी है। चंद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मेरी बहन जैसी है। कमर जमान कायरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमारी बहनों जैसी है। आप देखें कि रेस्पेक्ट का लेवल हमने नहीं निकाला। आप सोशल मीडिया पे जो लैंग्वेज, मेरे पास स्क्रीन शॉट्स पड़े हैं, जो लीडरशिप के लिए, खवातीन लीडरशिप के लिए जो अल्फाजात का चुनाव किया जा रहा है पीएमएलएन के अकाउंट से, मैं मेरे पास वो अपने स्क्रीन शॉट है, हमारे सोशल मीडिया को मैं भी देखता हूँ। तो मुझे लोगों ने भेजा जी कि इसका तो अब तो ये लोग जज्बाती हो जाते हैं ना। मैंने कहा नहीं, आपने कोई इस तरह का रिएक्शन या जवाब नहीं देना, आपने गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। हम ये इस तरह की सियासत नहीं करते। लेकिन दूसरी बात, अब राना साहब ने कहा कौन है क्या है, ये छोटी बात नहीं राना साहब। और मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक होता है ना कि बच्चे उन्हें कर लिया, नीचे थर्ड टीयर ने कर दिया। अब मैं नाम भी ले रहा हूँ, अभी मैं नाम ले, रजी दादा साहब हैं जो कि नाम पीटीवी, ना लीजिएगा, नाम ना लीजिएगा शर्जील साहब, अब ले गया, अब गया। अच्छा, पीटीवी, ना ले, अच्छा सुन तो ले। मुनासिब नहीं है। सर मुनासिब इसलिए कि देख मैं बताएं, नदीम साहब पीटीवी का मुलाजिम था। उसने रिमार्क्स में हमारी अपील किए बगैर, अता तारड़ साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने उसको उस नौकरी से बर्खास्त किया, क्योंकि उन्होंने समझा कि वो शख्स उस चीज के लायक नहीं था, ठीक है ना, जिसने इतने गलत और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उसके बाद पीएमएलएन के मिनिस्टरों के, सीनियर मिनिस्टरों के अकाउंट से, पीएमएलएन के ऑफिशियल अकाउंट से, और हैशटैग आप चलाते हो कि पंजाब स्टैंड विद दैट पर्सन, मैं फिर नाम अवॉइड करूं, पंजाब स्टैंड विद दिस पर्सन। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहबा तकरीर में उसको उसको कह रही हैं कि जी उसने माफी मांग ली थी, अगर माफी मांग ली थी तो अगर आपने नहीं दी माफी तो अब हम उसके साथ खड़े हैं और हम पूरा सब खड़े, वो हमारा हीरो है। पता नहीं क्या मतलब। आई डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये इस तरह की कोई सोच कही कोई समझदार सियासतदान कोई भी शख्स कर सकता है। मतलब कोई, ये तो हमने माजी में देखा था कि गाली देने वालों को भी इनाम मिलते थे, लेकिन आप यहाँ पे एक शख्स जो कि पूरी आपको, या आप एक नफरत की एक शुरुआत नहीं है। मतलब मैं नदीम साहब आपने भी, मैं समझता हूँ आप एक फेयर बात करेंगे कि अगर चले एक पार्टी को भी गाली देता ना, ये लीडरशिप को देता, वो अलग बात है। एक शख्स बोलता है जी पूरी एक कौम के लिए कि जी ये लोग बुरे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, उनके मजाक उड़ा रहा है और बोले मरो डरो नहीं जो सर, भी। वो ये कहने की गुंजाइश ही नहीं है, ये कहने की गुंजाइश ही नहीं है। आप मेरे भाई हैं, सारे सिंध में बसने वाले, केपी में बसने वाले, बलूचिस्तान ये में बताएं, बसने वाले अगर हमारे अगर भाई एक हैं, शख्स पूरे पंजाब में बसने वाले हमारे भाई, ये कह ही नहीं पूरे सकते। सूबे के लोगों को और सूबे की पूरी कौम को गाली दे और एक दूसरा नहीं सूबा कह कहे सकते, ही नहीं स्टैंड कह विथ सकते, हिम, नदीम साहब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकता जी। मैं तो इस कहने की ऑप्शन, मैं कहता हूँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक एक हमारा जिस्म का हिस्सा है पंजाब बसता है, तो दूसरा हिस्सा यस, उसका पंजाब सामने हमारा से भाई, कैसे आप हमारा उसको बड़ा गाली भाई। दे सकते हैं?